छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सियासी खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बस्तर में पार्टी को मजबूत करने में जुट चुकी है। कांग्रेस का आज जगदलपुर में बस्तर संभाग का दौरा भी है और एक बड़ी बैठक का आयोजन यहां पर जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन के बाद बस्तर संभाग की ये बड़ी बैठक में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम रहेंगे, सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का, साथ ही साथ विजय जांगड़, बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर के 7 जिलों के जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ मंत्री, विधायक, पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। जगदलपुर के एक निजी होटल में आयोजित कांग्रेस की संभागीय बैठक, जिसमें बस्तर के कांग्रेस नेताओं को चुनावी मंत्र दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, जगदलपुर में कांग्रेस का मेगा मंथन आज से शुरू हो रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह से नेताओं को आगे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काम करना है। संभाग स्तरीय बैठक, संभाग की भी समीक्षा, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी को सशक्त कैसे किया जा सकता है, इस पर मंथन करने के लिए खुद प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी, बड़े स्तर पर मंथन और रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। तो बस्तर में आज कांग्रेस का मेगा सम्मेलन, जिसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की भी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, ये आपको निश्चित तौर पर नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों में। और जब इस बैठक के बाद रणनीति सामने आएगी कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, हो सकता है कि पार्टी को सशक्त करने की कवायद हो और कार्यकर्ताओं में कुल मिलाकर जोश भरने की कोशिश की विधानसभा चुनाव है इसी साल। और पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से तमाम कार्यक्रमों में जुट जाएं, यही संदेश। तो बस्तर में एक तरफ कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है और इसी को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप की तरफ से बयान सामने आया। बीजेपी पहले से बस्तर को समर्पित है, केदार कश्यप की तरफ से कहा गया। कांग्रेस पहली बार संभागीय सम्मेलन यहां पर कर रही है। कांग्रेस को संभागीय सम्मेलन से नहीं फायदा होगा, ये उनका दावा है। कांग्रेस वहां पीसीसी अध्यक्ष की फोटो लगाने की अनुमति दे, एक आदिवासी का अपमान है जो कि नहीं सहा जाएगा और बस्तर में कांग्रेस की स्थिति नाजुक है, ये कहना है केदार कश्यप का। साथ ही ये भी कहा है कि वहां के मंत्री समझ गए हैं कि लोग उनसे नाराज हैं। ऐसा हो रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो संभाग स्तर के सम्मेलन कर रही है। बच चुकी है कि बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। नेताओं से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संभागीय सम्मेलन में कम से कम पीसीसी के अध्यक्ष के फोटो लगाने की अनुमति वहां के कार्यकर्ताओं को अवश्य देंगे। वहां के फोटो निकाल करके उनका अपमान नहीं करेंगे। एक आदिवासी का अपमान बहुत सह लिया है, आप ऐसा अपमान फिर से नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन, मैंने पहले कहा था कि बस्तर में और ट्राइबल क्षेत्रों में और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। वादा खिलाफी के चलते इनके विधायक, इनके मंत्री वहां के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं और अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष अब 6 महीने के बाद उनको जाना है, तो किस मुंह से ये इनके विधायक जाएंगे। इसी के चलते अभी संभागीय सम्मेलन बना करके अब किस मुद्दे को लेकर के ये लोगों को झूठ बोलेंगे, ये वहां पर वो रणनीति बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से केदार कश्यप ये बयान दे रहे थे, जिन्होंने कहा है कि कोई खास फर्क कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन से नहीं पड़ने वाला है। सियासी मायने इसके हम समझ लेते हैं। हमारे दोस्त सहयोगी श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में ममता लांजेवार जो कि रायपुर से हमें रिपोर्ट कर रही हैं। ममता, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि सियासी मायनों पर हम बात कर रहे हैं। अभी हमने केदार कश्यप को भी सुना, कह रहे हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा संभागीय सम्मेलन से, कांग्रेस की स्थिति नाजुक है। यानी कि बीजेपी को लगातार ये बात खटक रही है कि बस्तर पर लगातार फोकस, क्योंकि पहले भरोसे का सम्मेलन भी यहीं पर था। देखिए, बस्तर में अगर हम बात करें तो अभी बस्तर जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथ में है। मतलब कि बस्तर की सारी सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है और जाहिर तौर पर ऐसे में जब आप शासन पक्ष में रहते हैं तो आपकी चुनौतियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
कुमारी शैलजा आई हुई है और उनके साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर 11:30 बजे आएंगे। कुमारी शैलजा पहुंच चुकी है वहां पर, कल शाम को ही वहां पर पहुंची थी और लगातार उस पर मंथन होगा आज के किस तरीके से जो बस्तर की जो सीटें हैं वापस वही इतिहास दोहराया जाए जो पिछली बार दोहराया गया था। अब इसी को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी के भी दौरे लगातार जो है वो बस्तर पर हो रहे हैं। ओम माथुर जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है वो लगातार बस्तर के दौरे कर रहे हैं और ओम माथुर का ऐसा दावा है कि बस्तर जो है वो इस बार बीजेपी के हाथ में होगी। इसी को लेकर अगर हम बात करें तो जो बस्तर में जो संभागीय सम्मेलन हो रहा है इसी को लेकर केदार कश्यप से पूछा गया था तो उनका कहना था कि बस्तर में कांग्रेस की स्थिति नाजुक हो चुकी है, मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो है वो पहली बार इस तरह का सम्मेलन किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मोहन मरकाम जो है पीसीसी के अध्यक्ष जो है उनका पोस्टर लगाने की अनुमति वहां पर दी जाए। तो अब इस पर जरूर जो है उनके बयान पर जो राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है, कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस जो था उसी दिन जो विष्णुदेव साय का जो है वो के बदले जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए थे और जो है उसके बाद में कांग्रेस ने ये भी कांग्रेस ने भी इसको लेकर जो है वो लगातार सियासी बयानबाजी की थी कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो है एक आदिवासी लीडर को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। तो ये अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां मौका ढूंढती रहती हैं कि कब जो है वो इस तरह का मौका मिले और कोशिश ये की जाए कि आपसी गुटबाजी है पार्टी के भीतर इस तरह का जो है इस तरह की चीजें जो है वो सामने किस तरीके से कही जाए। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इनकार करते रहे हैं कि उनके भीतर में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि केदार कश्यप का जो बयान है उसके बाद जो है एक तरह से क्या है कि सियासी बयानबाजी और बढ़ेगी। बहरहाल पूरा 11 बजे से जो है वो संभागीय सम्मेलन शुरू होगा और इसमें कुमारी शैलजा उसमें सारे मंत्री और विधायकों को शामिल होने के लिए कहा गया है। सभी मिलकर ये इस बात पर रणनीति बनाएंगे कि बस्तर को जो है फिर से उसी तरीके से कैसे साधा जाए। जी बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं ममता, दोनों ही पार्टियों का बस्तर पर फोकस इसलिए भी क्योंकि सत्ता का चाबी भी इसे कहा जाता है। आप श्रीनिवास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जगदलपुर में आप मौजूद हैं, सियासी समीकरण भी समझाइएगा, साथ ही साथ संभाग स्तरीय सम्मेलन को लेकर क्या तैयारियां हैं वहां पर, इस पर भी चर्चा। देखिए, मिशन बस्तर को लेकर दोनों दल काफ़ी सक्रिय है। बात करें तो कुछ समय पहले कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन का संकनाद किया गया था। अब उसके बाद कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन जगदलपुर में आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहेंगे, साथ ही उनके साथ प्रदेश प्रभारी जो तमाम विधायक, मंत्री और जो संगठन के नेता वो पहुंचे हैं। बात करें तो कल दोपहर ही प्रदेश प्रभारी शैलजा पहुंच चुकी है, उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद है, बस्तर सांसद है, तमाम जो बस्तर के 12 विधायक है वो भी साथ में, खुद कवासी मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद है। बात करें तो संगठन के जो तमाम नेता जैसे सह प्रभारी है विजय जांगड़े जी है, सप्तगिरी उल्का जी है, ये तमाम जो नेता है ये कल से ही डेरा जमाए हुए हैं बस्तर में। और तैयारी की बात करें तो तैयारी पूरी हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद ही संभागीय सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। दोपहर 12 बजे के आसपास प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे सभा स्थल में और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही जो कार्यकर्ता है, जो सातों जिलों के अध्यक्ष है, उनके साथ ही चर्चा होगी और जो बूथ के कार्यकर्ता है उनको चुनावी टिप्स दिए जाएंगे। साथ ही जो 2023 में जो अंत में वर्ष के अंत में जो चुनाव होना है उनके लिए सभी को तैयार रहने के निर्देश दिए जाएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है मिशन बस्तर को लेकर। जी बिल्कुल श्रीनिवास, आप लगातार नजरें भी बनाए रखिएगा कि इस बैठक में कौन सी बड़ी बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। ममता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिनके 2 जिलों के दौरे को लेकर आज जानकारी साझा की गई है। सबसे पहले दुर्ग का दौरा जिसे लेकर डिटेल साझा की गई, साथ ही साथ जगदलपुर में हम बता ही रहे हैं आपको कि संभागीय सम्मेलन है और यहाँ पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी, सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी, यहाँ पर संभाग स्तरीय बैठक कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जानी है। अब से कुछ ही देर बाद बैठक भी शुरू होगी। फिलहाल ये जानकारी भी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में शिरकत तो करेंगे, लेकिन देर शाम दुर्ग जिले के दौरे पर भी वो रहेंगे। पाटन में कई विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। और साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक और बड़ी जानकारी, 7 अगस्त को भिलाई आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के भिलाई दौरे का कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है। पीएमओ ने दौरे की जानकारी दे दी है और पीएम मोदी भिलाई में आईआईटी के साथ साथ 2 फ्लाईओवर्स का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी चरौदा में रेलवे के सोलर पार्क का भी लोकार्पण कर सकते हैं। पीएमओ ने आईआईटी भिलाई के दौरे को सूचित किया है और आईआईटी को भी इस बारे में जानकारी दी गई कि पीएम यहां पर पहुंचेंगे और पीएम के दौरे का प्रोटोकॉल जारी होना फिलहाल बाकी।
पीएम के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जल्द ही दौरे की तैयारियां शुरू होंगी। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही, जहां जोगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का समर्थकों का पत्र सामने आया। अमित जोगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इमोशनल लेटर लिखा है। पत्र में पार्टी को लेकर इस हफ्ते निर्णय लेने की बात कही गई। कार्यकर्ताओं से कहा है कि आपका भविष्य केवल और केवल उज्जवल रहेगा। पत्र में दावा कि 2023 में प्रदेश में सरकार जोगी कांग्रेस बनाएगी। और अब रायगढ़ की हम चर्चा करेंगे, जहां पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव लगातार जारी है। आज इस महोत्सव का दूसरा दिन है। महोत्सव के दूसरे दिन 8 राज्यों के रामायण दल अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, अलग अलग राज्यों से आई मंडलियां आज प्रस्तुति देंगी। रंगारंग कार्यक्रम यानी कि जारी रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे से रात 8:30 बजे तक यह आयोजन चलता रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि देर शाम भजन संध्या भी, जहां हंसराज रघुवंशी और लखबीर सिंह लखा भजन प्रस्तुति देंगे। रायगढ़ में रंगारंग कार्यक्रम का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ दूसरा दिन आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का। कल भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। मुख्यमंत्री की तरफ से शुभारंभ हुआ इस कार्यक्रम का और आज दूसरा दिन। आज 8 राज्यों की जितनी मंडलियां यहां पर एकत्रित हुई हैं, यहां पर प्रस्तुति देंगी। और ज्यादा विस्तार से हम समझेंगे कि आज क्या कुछ होना है कार्यक्रम के तहत। सहयोगी हरपाल सिंह खूटे रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरपाल, तस्वीरें भी देखना चाहेंगे, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा कि आज कौन कौन से खास कार्यक्रम। अवंतिका, निश्चित तौर पर आज जो है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन है। पहले जो एक दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर आकर जो है शुभारंभ किया था, यहीं से बता दें आज दूसरे दिन पे जो है भव्य रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें लखविंदर सिंह लक्का जैसे जो बड़े नामचीन कलाकार हैं वो भजन संध्या में आयोजन में यहाँ पर प्रस्तुति देंगे, जो कि खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। शाम को होने वाले इस इवेंट को लेकर जो है ऑडियो चेक अभी मतलब तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और जो भजन संध्या रहेगा वो काफी संगीतमय रहेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू की गई है और जो अरण्य कांड के तर्ज पर जो स्टेज सजाया गया है, जो अभी पर डोम बना पंडाल बनाया गया है, यहीं पर भजन संध्या होगी और हंसराज रघुवंशी और लखविंदर सिंह लखा जैसे नामचीन कलाकार जो है यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा अगर आज दिन भर के जो यहाँ के कार्यक्रम है उसकी बात करें तो 8 राज्य के कलाकार यहाँ पर रामायण की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन कंबोडिया के जो कलाकार थे उन्होंने जो है यहाँ पर रामलीला की जो प्रस्तुति दी। उसके बाद अब देखेंगे आज जो कलाकार है वो करीबन 8 राज्य के कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही देर शाम संगीतमय भजन संध्या का जो है प्रस्तुति होगी, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे और जो रामलीला मैदान है ये लोगों से खचाखच भरी रहती है, क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रायगढ़ में पहली बार हो रहा है। ऐसे में आसपास के लोग, और बता दें ही उड़ीसा सीमावर्ती राज्य है, ऐसे में उड़ीसा से भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर देखने पहुंचे थे। उड़ीसा की जो टीम पहुंची हुई है उनका भी उत्साहवर्धन करने के लिए उनके पड़ोसी राज्य से लोग पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन रहेगा वो काफी रंगारंग रहेगा और जो लोग पहुंचेंगे वो काफी इस जो कार्यक्रम है उसका आनंद लेंगे। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और देखना होगा आज किस तरह की तस्वीरें आगे आने वाले समय में सामने आती हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं शातिर चोर की कहानी, जिसने शादी और बच्चों के लिए बाल नहीं कटवाने की मन्नत रखी थी, जो कहता था कि जहां तक मेरी आवाज आएगी वहां तक की जमीन उसकी ही है। जिसने चोरी के पैसे से मकान बनाया, कार खरीदी और अलग अलग वारदातों में लूटे गए जेवरात की निगरानी के लिए घर में सीसीटीवी तक लगवा डाले। पूरी घटना रायपुर के खमारडी थाना क्षेत्र की। दरअसल बीते दिनों कारोबारी अब्दुल गनी के घर से 50 तोला सोना और लाखों की चोरी हुई थी। इसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी और पुलिस ने जांच की कड़ियां जब आगे बढ़ाई तो आरोपी डी रवि राव को गिरफ्तार किया। उसके पास 24 तोला सोना, 80,000 नकद बरामद किए गए। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले आरोपी से फिलहाल पूछताछ चल रही है। अजब गजब चोर जिसकी कहानी हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए इस चोर के द्वारा अपने घर में, जिससे चोरी किए गए माल की निगरानी उन सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो सके। काफी लंबे समय से इस तरह की वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। इस बारे में भी जानकारी पुलिस फिलहाल इस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है और मंशा क्या कुछ रही इस पूरी वारदात के पीछे ये भी पता लगाने की कोशिश, क्योंकि लंबे समय से बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है।
अब्दुल गनी के घर से 50 तोला सोना और लाखों की चोरी हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आरोपी तक पुलिस पहुंची। डी रवि राव आरोपी का नाम, जिसे गिरफ्तार किया गया। 24 तोला सोना और 80,000 नगद बरामद किए गए। उड़ीसा का रहने वाला आरोपी। खास बात ये, अजब गजब बात ये कि सीसीटीवी कैमरे अपने घर में इसने लगवा रखे थे, जिससे चोरी की राशि का और चोरी के जितने भी सामान वो लाया है उसका खुलासा हो और निगरानी हो सके, किसी के पकड़ में आसानी से ना आए, ये कोशिश उसकी तरफ से थी। सहयोगी युगल तिवारी इस पर हमें ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। युगल, क्या कुछ जानकारी इस आरोपी के बारे में सामने आई और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई इसके खिलाफ? देखिए अवंतिका, इस तरह के सातिर चोर होते हैं और ये ऐसा चोर है जिसको खुद के घर में चोरी का भय सता रहा था। यही वजह है कि चोरी में जो सामान लाता था, जो गहने जेवर लाता था चोरी करके, उसकी निगरानी के लिए खुद इसने चोरी के पैसे से सीसीटीवी लगा रखे थे। और बड़ी बात यही है, जब लगभग 50 जो तोला सोने की चोरी की, उसके बाद ये अपने पैसे को बेतहाशा तरीके से खर्च कर रहा था। पुलिस को शक हुई और जब पुलिस ने इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासा हुए हैं। डी रवि राव को जब गिरफ्तार किया गया तो वो पुलिस को धौंस दिखा रहा था, कह रहा था कि जहां तक मेरी आवाज जाएगी वहां तक की जमीन मेरी है। और लेकिन पुलिस के पूछताछ में पता चला कि इसके पास महज सिर्फ 2 एकड़ का खेत है, वो भी उड़ीसा में। और जिस तरह से ये सातिर तरीके से चोरी करता था, किसी भी घूमते घामते मकान में घूमता था और लाखों की चोरी करके उड़ीसा भाग जाता था। और बड़ी बात यही है कि ये इसने बाल नहीं कटाए थे, क्योंकि ये मन्नत रखा था कि अगर इसके शादी होंगे, बच्चे होंगे, तब ये 7 साल बाद लगभग जो है मुंडन होगा। तो ये कहा जा सकता है इसके चोरी के बाद शादी की प्लानिंग और उसके बाद चोरी के पैसे से इसने घर भी खरीदे, कार भी खरीदे और ये बेतहाशा तरीके से पैसे को खर्च कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसके बेडरूम तक पर सीसीटीवी लगा हुआ मिला है और ये इसी के लिए लगाया था कि ताकि चोरी के जो रकम है, जो गहने जेवर लाते हैं, उसकी निगरानी वो कर सके। तो ये सातिर चोरी है और पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि ये कई जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस ने चोरी होने का डर था अपने घर पर। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।